एवरीवन, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज हम ये इयररिंग्स बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे लोटस का कलर ग्रीन है, तो मैंने बीड्स भी ग्रीन ही यूज़ करे हैं। तो हम यहाँ पे 6 mm के ग्लास बीड का यूज़ कर रहे हैं। आपके पास जो भी मटेरियल्स है आप उस अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पे 0.4 mm कॉपर वायर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें बीड्स चेन बनानी है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉपर वायर को एक रिक्वायर्ड लेंथ में बहुत सारे कट करके रखे हैं। अब हम मटेरियल्स को गैदर करेंगे एंड आगे का प्रोसेस करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, और मैं हमेशा बोलती हूँ जैसे कि मैं बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट्स में ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पे हम एक कॉपर वायर को प्लायर की हेल्प से एक लेंथ पे होल्ड करेंगे एंड फिर यू टर्न लेके अब देखिए मैं इसे रोटेट करूँगी 2-3 टाइम्स। एंड फिर जो एक्स्ट्रा वायर है, या तो आप उसे कटर से कट कर दीजिए या सिंपली उसे स्ट्रेट कर दीजिए एंड फिर उसमें बीड को इंसर्ट कर दीजिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 2-3 राउंड्स दे दिए हैं। अब मैं उस वायर को स्ट्रेट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने सीधा कर दिया है एक लेवल में। अब हम जैसे बीड उसमें इंसर्ट करेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा वायर है वो बीड में छुप जाएगा। तो हम उसे नहीं कट करेंगे तो भी चलेगा। तो ये देखिए एक साइड हमारा लूप बन गया है। अब सेम वे में हम दूसरी साइड भी लूप बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम प्लायर से इसे होल्ड करेंगे। अब हम वायर को यू टर्न देंगे एंड अब बीड से पहले हम इसे 2-3 राउंड्स रोटेट करेंगे एंड यहाँ जो एक्स्ट्रा वायर है हम उसे कट कर देंगे। तो आप ये वायर कटर से कट कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा जो वायर है उसे कट कर दिया है एंड आप देख सकते हैं कि छोटा सा वायर बाहर है। तो आप उसे प्लायर से एडजस्ट कर लीजिए अच्छे से, ताकि वो कहीं चुभे ना कोई फैब्रिक या किसी में उलझे। एंड उसे या तो आप कट कर सकते तो कट कर दीजिए। तो हमारा ये एक बीड दोनों साइड लूप के साथ रेडी है। अब हम फिर से एक कॉपर वायर लेंगे एंड उसमें इस बीड को इंसर्ट करेंगे जैसे मैंने किया है। एंड अब हम प्लायर से इसे होल्ड करेंगे। अब हम जिस साइड से बीड को हमने इंसर्ट किया है उसी साइड से वायर को यू टर्न देंगे एंड 2-3 राउंड्स लगा के फिर से लूप बनाएंगे। ये देखिए ये मैंने 1-2 बार यहाँ पे मैं रोटेट कर रही हूँ एंड अब मैं इस वायर को स्ट्रेट कर दूंगी। आपको कट करना है तो आप कट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे कि बीड इंसर्ट करेंगे तो वो फिर से छुप जाएगा बीड के अंदर। तो हम यहाँ पे सिंपली ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया है। अब मैं इसमें बीड इंसर्ट करूँगी एंड फिर मैं फिर से लूप बनाऊँगी। तो ये सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। आपको जितनी लेंथ चाहिए ईयरिंग की, आपको जो बीडिंग लाइन जितनी करनी है आप उतने बीड्स को ऐड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे इस सेम वे में सेम टेक्निक से और बीड्स ऐड करूँगी, आप देख लीजिए।
तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे बीड की चेन बना दी है। अब हम इसे कुंदन के साथ कनेक्ट करेंगे। आप चाहो तो स्टार्टिंग में भी ऐसे लूप्स बना के इसे कनेक्ट कर सकते हैं, बट मैंने पहले चेन बनाई है और अब हम दोनों साइड के एंड को इसे कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए मैंने कॉपर वायर को फर्स्ट होल में इंसर्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे लूप बनाएंगे, तो उसके लिए हम प्लायर से हम इसे होल्ड करेंगे एंड फिर जो छोटा वायर है हम उसे यू टर्न देकर 2-3 राउंड्स लगा के लॉक करेंगे। एक लूप बन जाएगा और फिर उसके अंदर हम बीड को इंसर्ट करेंगे। सेम वे में कनेक्ट करेंगे जैसे मैंने पहले किया था। तो आप ये देख लीजिए। यहाँ पर जब आप लूप बनाते हो तो आपको अच्छे से होल्ड करना होता है। अगर आपने अच्छे से टाइटली होल्ड किया है तो लूप अच्छे से बन जाएगा, वरना वो या तो सही नहीं बनेगा या वो आपके हाथ से छूट जाएगा। और फिर हम अभी लूप बना दिया तो हमने अभी जो हमने चेन बनाई थी हम उसे कनेक्ट करेंगे। और ये आप सारा प्रोसेस देख लो। और फिर इसका जो एंड है, मतलब इसके ऑपोजिट जो होल है, उसमें हमें इस चेन के एंड को कनेक्ट करना है। तो वो आप देख लीजिए।
तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों एंड में इस चेन को कनेक्ट कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे गंठन माला जो होती है उसको यूज़ किया है एंड ये माला की लेंथ हम जो ग्रीन बीड की लाइन हमने बनाई है उससे शॉर्ट रखेंगे, बिकॉज़ ये हम इसके अंदर कनेक्ट करेंगे। तो सिंपली हम इसे जंप रिंग का यूज़ करके कनेक्ट करेंगे और वो मैं आपको बताती हूँ। तो हम प्लायर से जंप रिंग को पहले ओपन करेंगे, फिर हम इसमें गंठन माला को इंसर्ट करेंगे। अब हम जो कुंदन का सेकेंड होल है उसमें इंसर्ट करेंगे। अगर ये इंसर्ट ना हो तो आप थोड़ा सा और इसका जंप रिंग का माउथ ओपन कर दीजिए। तो ये देखिए मैं इसमें इंसर्ट कर रही हूँ पर ये नहीं हो रहा, तो मैं इसे थोड़ा सा ओपन करके फिर इंसर्ट करने की कोशिश करूँगी। और इनके सारे होल्स भी आपको चेक करने होते हैं, कई बार होल्स बंद भी रहते हैं। तो ये मैंने जंप रिंग को इंसर्ट कर दिया है। अब मैं इसे अच्छे से लॉक करूँगी। यहाँ पे एक और चीज़, जब आप जंप रिंग को क्लोज करते हो तो आपको श्योर करना है कि थोड़ा भी स्पेस ना हो, वरना जो गंठन माला की चेन होती है उसका वायर बहुत पतला होता है, उसे थोड़ा सा भी स्पेस मिला वो उसके अंदर से निकल जाएगी। अब सेम वे हम इसका एंड जो दूसरी साइड है उसे भी जंप रिंग से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने गंठन माला को भी कनेक्ट कर दिया है एंड इसका लेयर देखिए, पहले ग्रीन लाइन है फिर गंठन माला है। अब हम सेंटर में जो एक ही होल है उसमें हमें क्या फिल करना है हम उसका प्रोसेस करते हैं। उसके लिए मैंने 6 mm का जो बीड हमने यूज़ किया है वो एक बीड लिया है, फिर छोटा एक पर्ल लिया है एंड अब हम जो ये फ्यूज़ वायर होता है हम उसका यूज़ करेंगे। तो मैंने फ्यूज़ वायर को हाफ कट किया है। अब मैं इसमें पर्ल को इंसर्ट करूँगी, फिर मैं इसमें जो बीड है उसे इंसर्ट करूँगी और अब हम इसे कनेक्ट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एक लूप बनाएंगे। तो मैंने प्लायर से उसे होल्ड किया है, यू टर्न दिया है वायर को। अब मैं 2-3 राउंड्स लगाऊंगी एंड जो एक्स्ट्रा वायर है हम उसे कट कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने लॉरियल बना दिया है। तो लॉरियल इसी तरीके से बनता है। अब हम इसे कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए आगे हम बढ़ते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे कॉपर वायर लूँगी एंड मैं वैसे ही यहाँ पे चेन बनाऊँगी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बनाया था। तो इस बीड को मैं एक कॉपर वायर में इंसर्ट करूँगी एंड उसे थोड़ा सा फोल्ड करके मैंने प्लायर से होल्ड करना है एंड होल्ड करके सेम वे इसे यू टर्न लेना है, फिर 2-3 राउंड्स लगाने हैं एंड फिर जो एक्स्ट्रा वायर है या तो उसे कट करना है या साथ में स्ट्रेट करना है। फिर वही बीड को इंसर्ट करेंगे एंड उसी तरीके से 2 बीड्स को ऐड करके हम कनेक्ट कर देंगे। तो वो आप देख लीजिए।
प्रोसेस वही है, हमें एक बीड को दूसरी बीड के साथ कैसे कनेक्ट करना है लूप बना के कॉपर वायर के थ्रू। तो वही टेक्निक है और पूरे इसमें वही यूज़ करी है। तो आप ये देख लीजिए। ये देखिए हमारी इयररिंग रेडी है। तो यहाँ पे मैंने सारे लेयर्स कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे एक कुंदन का जो इयररिंग के लिए स्टड चाहिए मैं वो रेडी करूँगी। अगर आप ये कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जैसे मैंने बनाया है वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कुंदन का बेस है मैंने इसके पीछे B7000 का ग्लू लगा दिया है। अब हम इयररिंग का जो बेस होता है, ये देखिए ये कुंदन के पीछे मैंने बेस को स्टिक कर दिया है। आप ये जब भी स्टिक करो तो जो भी मटेरियल हो उसको 1 नाइट के लिए वैसे के वैसे लीव कर दीजिए, वो बहुत ही स्ट्रांगली स्टिक हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी एक रेडी करके रखा है, मैं उसका यूज़ करूँगी। और अगर आप चाहो तो जो ये कुंदन है हमारा उसके पीछे ये बेस को स्टिक कर दीजिए, वो इयररिंग ऐसे भी बहुत प्रीटी लगेगी। तो हम अभी सिंपली जो हमने कुंदन लिया है उसे जंप रिंग की हेल्प से इस लोटस के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए हम यहाँ पे जंप रिंग को ओपन करेंगे। अब मैंने ओपन कर दिया है। अब हम जो कुंदन है उसके एक होल में हम इसे इंसर्ट करेंगे। ये इजीली इंसर्ट हो चुका है। अब जो हमारे लोटस का एक होल है हम उसे इंसर्ट कर देंगे। अब हम इसे क्लोज कर देंगे एंड ये देखिए ये क्लोज आप अच्छे से करना, प्लायर से आप इसको अच्छी तरीके से कर दीजिए। तो फ्रेंड्स हमारी इयररिंग्स रेडी है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।